सच में उम्मीद नहीं थी कि आज जिस प्रकार सैकड़ों चंडीगढ़ निवासी, और आपको पता होगा मीडिया भाइयों को भी शायद रात के वक्त इंटीमेशन किया है, और 12 घंटे भी नहीं हुए कि हमने एक मैसेज डाला कि मैं चंडीगढ़ की सेवा जो है, पहला दिन मेरा जो आज ऑफिस में रहेगा, मैं जनता का दरबार लगाऊंगा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता सैकड़ों की संख्या में आएगी। आपने नीचे देखा, और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो वो गरीब लोग आए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात का आज ये दर्शाता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है। इसका मतलब लोग आज सोमवार का दिन होने के बावजूद एक गरीब व्यक्ति अपनी दिहाड़ी तोड़कर, क्योंकि ये गरीब लोग, इनके काम होता है, ये सिर्फ इनके पास एतवार का दिन होता है जिस दिन ये मजदूरी नहीं करते। तो आपने देखा होगा, पहले मैं उनके बीच में गया। मैं इसलिए उनके बीच में गया क्योंकि मुझको लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट सिटीजन हैं। मैं अपने आप को फर्स्ट सिटीजन नहीं मानता। आज मैं आपके द्वारा चंडीगढ़ की जनता को बोलना चाहता हूँ, आई एम द लास्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़ सिटी। और जब तक लास्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़ को अन्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, मतलब जो उनकी काम है, जो उनके रुके हुए कार्य हैं, और जो उनके दुख और दर्द और तकलीफ है, जब तक हम उनकी पूरी नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार से चंडीगढ़ की जनता के बीच में सड़कों पे घूमेंगे। जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं ऑफिस में कम, चंडीगढ़ की शहर की सड़कों पे ज़्यादा नजर आऊँगा। बाकी मुझे खुशी इस बात की है कि ये अकेले मेयर काम नहीं करते हैं। मैं पहले आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान रहता है तो वो रहता है एमसी के ऑफिसर्स का। और मैं लकी हूँ, मैं लकी इसलिए कहता हूँ क्योंकि कमिश्नर साहब, जब से मैं पार्षद था और बना हूँ, कमिश्नर साहब का, अमित कुमार जी के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आप ही बड़े साधारण परिवार से आते हैं। मैं आपके आज, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि आज चंडीगढ़ की जनता को पता लगेगा। सौरभ भी चंडीगढ़ का मेयर ना बन पाता जब उनके पिताजी गांव से बाहर निकल के ना आते। वैसे ही अमित कुमार जी ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, कमिश्नर साहब ने। ये भी गांव से निकलकर इन्होंने दुख और दर्द देखा है जो एक गरीब सहन करता है, और उसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बने अपने हुनर से और अपनी मेहनत से। मैं बल्कि पहले दिन गौशाला गया तो मैंने देखा इनको चारा डालने का ढंग बड़ा अच्छा था। तो मैंने इनसे पूछा कि आप चारा, कहते कि मैं गाँव में तो रहा हूँ जोशी जी, और आज भी मेरे घर में गायें हैं तो मैं वहाँ जाके खेत पे काम करता हूँ। तो ऐसे कमिश्नर साहब जो मुझे मिले हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब चंडीगढ़ की जनता को कॉरपोरेशन से न्याय नहीं मिलेगा, जो उनकी अपेक्षाएं वो सारी पूरी होंगी। और तो और मैं अभी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, असली बात तो अब मैंने बोल ली है, आप देखिए चुनावों को लेके कैसी कैसी बातें होती थी। चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन चुनाव को लेके मुझे लगता है कि नेशनल लेवल की न्यूज़ नहीं, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बन जाती थी। लेकिन इस प्रकार, जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने शो ऑफ हैंड्स के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन करवाए, आप देखिए तीनों की तीनों सीटें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने। और देखिए, जीतने के बाद जैसे ही देश का बजट आया, जीतने के बाद जैसे देश का बजट आया, जो यूनियन टेरिटरी को कभी 25,000 कभी मिलता ही नहीं था ग्रांटीनेट, दिल खोलकर मोदी जी ने, चंडीगढ़ की जनता ने जैसे तीनों सीटें बीजेपी की जीती, 225 करोड़ का एडिशनल ग्रांट दे दिया और 850 कर दिया। और आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि अगली बार जनरल इलेक्शन जो अभी 2026 में कॉर्पोरेशन के आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और वादा करता हूं, मैं किसके बिहाफ पे, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे, कि अगर आप 35 के 35 वार्ड आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे, तो ये आज जो 850 करोड़ की गारंटी नेट आई है, वो अगली बार 1000 करोड़ों में, मैं आज कह रहा हूँ 1500 करोड़ तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा, नीचे आपने जनता देखी है, गरीब लोग भी आए हैं, चाहे रेडी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे कॉलोनी वाले हैं, चाहे आपके
मजदूर हैं, चाहे आपके डी क्लास के एसोसिएशन के लोग हैं, और आपने बाहर देखा होगा मार्केट एसोसिएशंस खड़ी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस खड़ी हैं, टीचर एसोसिएशंस खड़ी हैं, मार्केट एसोसिएशन वाले आपके पीछे खड़े हैं। अब जनता दरबार शुरू होगा, जो उनकी आपके सामने लाइव चलेगा, मैं बड़ा क्लियर है, कोई बंद कमरे में नहीं है, आपके सामने ये जनता का दरबार चलेगा, जिसके बीच में हमारे ऑफिसर्स रहेंगे और ये पूरा हम यहाँ पे करके जाएंगे। बल्कि मैंने तो ये भी बोला नहीं चाहिए, मैंने देखा गरीब लोग ज्यादा हैं तो खाने की व्यवस्था भी हम उनके लिए कर रहे हैं। ये पहली बार मेरे ख्याल हो सकता है कई दिन दिमाग से नहीं आई होनी है, तो मैंने लग गया कि जनता दरबार लाना चाहता मैं पहला दिन, क्योंकि मैं लोगों ने वादा किया है कि मैं ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं उन्होंने गल सुनागा, बल्कि उन्होंने बिच जाके उन्होंने गल सुनागा। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, मैनू कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक बार थोड़ा ऑफिस आना बहुत जरूरी होता है, तो मैं कह जी मैं ऑफिस आके प्रोटोकॉल भी करागा, लेकिन नाल जनता दरबार लावांगा। तो इन्होंने हामी भरी कि तुम एक कर सकते। जैसा आज रिस्पॉन्स मिला है डिफरेंट एरियाज में, और जनता का दरबार में अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि अब कमिश्नर साहब ने खैर ही दिया है कि हम जनता के बीच में जाके दरबार लगाएंगे। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पे बातचीत कभी सरकार नहीं करती है। सरकार काम करने पे यकीन करती है, और जब तक आम आदमी पार्टी के भी जब यहाँ पे मेयर चुने थे तब भी ग्रांट बढ़कर आई थी, ग्रांट कभी कम होके आई नहीं, बल्कि एकमात्र एनडीए सरकार जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी की 2014 से आज तक, अगर आप 2026 तक देखेंगे 12 साल में हमेशा ग्रांट बढ़कर आई है। और 2014 से पहले आप यूपीए सरकार के निकाल के देखिए तो आपको ध्यान आ जाएगा कि उस समय कैसे कैसे वो तंग करते थे, और जो वो 500 करोड़ एफडी की कहते हैं वो उसी कारण खराब हुआ था। अब बताइए 225 करोड़ आगे ग्रांट इन एड। तो आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर चंडीगढ़ की जनता ने 35 के 35 वार्ड जिता दिए तो अगली बार 1500 करोड़ की ग्रांट इन एड आएगी।